उनके जो 5 सांसद जीते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं 2024 में। अगर वो बीजेपी से अलग होकर लोकसभा चुनाव लड़े होते, जिस तरह से विधानसभा का 2020 का चुनाव लड़े थे, तो शायद उनके लिए अपनी सीट बचाना भी मुश्किल होता। तो अपने जनाधार के आधार पर उनकी एक ताकत तो है, राजनीतिक ताकत। वो किसी का नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये उन्होंने 2020 में दिखाया। जब जेडीयू का नुकसान किया उन्होंने, जेडीयू के खिलाफ ही ज़्यादातर कैंडिडेट खड़े किए और जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने का काम किया। लेकिन चिराग पासवान वो ज़ीरो हैं जो अकेले रहने पर ज़ीरो ही रहते हैं, चाहे जितने ज़ीरो जुड़ जाएं, लेकिन किसी दूसरी संख्या के आगे लग जाएं उसकी ताकत बढ़ा देते हैं। तो अगर वो एनडीए में रहेंगे तो एनडीए की ताकत बढ़ाएंगे, लेकिन अकेले अगर लड़ेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। जो 2020 में उन्होंने करके देख लिया, एक विधायक जीता था, वो भी टूटकर जेडीयू में चला गया। उनका कहना है, एक सभा में उन्होंने कहा कि मैं बिहार में एनडीए में नहीं हूँ। अरे बिहार में आपकी विधायी ताकत ज़ीरो है, एक भी विधायक नहीं है, तो आप कहाँ से एनडीए में होंगे बिहार में? आप केंद्र में सरकार में हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से। आप लगातार 2020 से दावा करते रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। अब जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, अलग चुनाव लड़ने की, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की, और अभी हाल की उन्होंने एक सभा में एनडीए का नाम भी नहीं लिया। इसके दो मायने हो सकते हैं। एक, वो प्रेशर की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि सीट बंटवारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। वो 40 से ज़्यादा सीटें चाहते हैं जो उनको नहीं मिलने वाली है। सीट बंटवारे का मोटा मोटा स्वरूप अभी तक जो सामने आ रहा है उसमें यह है कि 100 सीटें जेडीयू को मिलेंगी, 100 बीजेपी को, और जो 43 सीट्स बचती हैं वो बीजेपी को मिलेंगी सहयोगी दलों को देने के लिए। तो उन सहयोगी दलों में चिराग पासवान भी हैं और शायद सबसे बड़ा हिस्सा उनको मिलेगा। उसके अलावा जीतन राम मांझी हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा हैं, और मुकेश सहनी अगर आ गए, जिसकी संभावना अभी तो नहीं लग रही है, लेकिन वो आरजेडी के साथ है ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है, और अकेले जाएंगे तो कोई हैसियत नहीं है उनकी, तो हो सकता है आखिर में वो भी एनडीए में आ जाए।